हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है शटरिंग फॉर कॉलम। ठीक है, हम कॉलम के लिए शटरिंग के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो रहेगी। इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है। शटरिंग से रिलेटेड आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ लोगे। अगर आप साइट इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, कॉलेज में हो, फ्रेशर हो, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। आपको शटरिंग के बारे में एक एक बात पता चलेगी, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, पहली बात अगर मैं करूं डेफिनेशन की, जो कि आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, होता क्या है शटरिंग? शटरिंग इज अ वर्टिकल मेंबर दैट सपोर्ट द वेट कॉन्क्रीट टू गेट द कॉन्क्रीट डिजायर स्ट्रेंथ। क्या है ये? आपका एक शटरिंग है, देख रहे हो आप, वर्टिकल मेंबर है ना। अगर इस तरह से होता तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता, जो कि ये इस तरह से है तो ये हमारा क्या हो गया? वर्टिकल मेंबर हो गया। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि ये वर्टिकल मेंबर है जो क्या करता है? कंक्रीट, जब हम इसके अंदर कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीट हमारा क्या होता है? वेट होता है, गीला होता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? शटरिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है? जब हम उसको शटरिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें डिजायर स्ट्रेंथ देगा। ये बात तो समझ में आ गई डेफिनेशन की। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप सिंपल आंसर कर सकते हो, वर्टिकल मेंबर दैट सपोर्ट द वेट कंक्रीट। फाइन। सेकंड बात मैं अगर करूं कि प्रॉपर कवर ब्लॉक शुड बी प्रोवाइडेड। ये आपका, आप देख रहे हो कॉलम है, कॉलम में ये क्या दिया गया है? ये आपके कवर ब्लॉक्स है। ये क्या है? आपके कवर ब्लॉक्स है जो कि आपको प्रोवाइड करना ही है और प्रॉपर होना चाहिए, अपने शेप में होना चाहिए। जो आपको थिकनेस बताई गई है कि साइज ऑफ द कवर ब्लॉक क्या होना चाहिए, वो हम कॉलम के लिए जो कवर ब्लॉक यूज करते हैं 40 mm का यूज करते हैं। कितने mm का? 40 mm का हमारा कवर ब्लॉक होता है, जो कि आपको प्रोवाइड करना ही करना है। कई बार हमने देखा है साइट्स पे कि कवर ब्लॉक प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करते, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो प्रॉपर शेप आना चाहिए कॉलम का वो नहीं आएगा, है ना। और उसके बाद से आपकी जो उसके अंदर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है, उसको अपना एक प्रॉपर जगह पे उसको मैनेज सेटल ना होने की वजह से क्या हो सकता है, आपका जो रीइंफोर्समेंट है वो बाहर निकल सकता है और उसमें क्या हो सकती है? उसमें हो सकता है रस्टिंग, जिसकी वजह से आपका पूरा जो कॉलम है उसकी स्ट्रेंथ भी खराब हो जाएगी। तो आपको कवर ब्लॉक तो हमेशा ध्यान में रखना है। पहली चीज डेफिनेशन समझ आ गया। दूसरा, कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है, क्यों करना है, समझ में आ गया। तीसरी बात अगर मैं बोलूं, फोम वर्क ऑयल। क्या होता है कि जब आपका शटरिंग है, जब आप शटरिंग को आप लगाते हो तो उस वक्त आपको फोम वर्क जो ऑयल होता है उसका आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि क्या होता है, जब आप ऑयल नहीं लगाओगे अपने शटरिंग में, पहली चीज अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो क्या होगा, अगर आप ऑयल उसमें नहीं लगाते हो तो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि जब आप उसको रिमूव करोगे, आप अपने कॉन्क्रीट से जब आप अपने शटरिंग को रिमूव करोगे तो उस पे क्या है, कॉन्क्रीट के कुछ पार्ट्स रह जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो शटरिंग है वो खराब हो जाएगा। दोबारा से आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करोगे भी तो उसके लिए आपको हिल्टी वगैरह मंगा के पहले उसको साफ करना पड़ेगा, है ना। तो जब आप ऑयलिंग करते हो तो ऑयल की वजह से क्या है, आपका कॉन्क्रीट और शटरिंग दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, जिससे कि आपका वो नेक्स्ट यूज में भी आ जाता है। दूसरी यही, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो आप अगर वो प्रोवाइड नहीं करते हो तो उसकी जो आपके सरफेस की फिनिशिंग है, जो आपके कॉलम की फिनिशिंग आनी चाहिए, वो नहीं मिलती आपको। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। तो इससे आपको क्या है, इसका आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो ऑयल यूज कर रहे हो वो कौन सा ऑयल यूज कर रहे हो, प्रोविजन के अगेंस्ट तो नहीं है ना। तो आपको क्या है, फॉर्म वर्क के लिए ऑयल हमेशा ही यूज करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एंगल ऑफ शटरिंग शुड बी एट 90 डिग्री। जैसे आप ये देख रहे हो, ये आपके जो आपको दिख रहा है, ये आपका शटरिंग है। शटरिंग क्या है, एकदम आप देख रहे हो इसको स्ट्रेटली फॉरवर्ड है, पूरी तरह से सही है। और जितने की आपको जरूरत है, सपोज मेरा कॉलम का एरिया यहां से लेकर के यहां तक मुझे कॉन्क्रीटिंग करनी थी, तो हमारा जो शटरिंग है वो इतने लेवल का होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आप थोड़ा सा कम कर दो। थोड़ा सा कम करने की वजह से क्या होगा, बाद में आप उसकी जब अलग से करोगे, अगर अलग से आप जब उसकी कॉन्क्रीटिंग करोगे उसके शटरिंग को लगा करके, तो फिर उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहने वाला। तो जब आप इसकी कास्टिंग करते हो तो एक साथ ही आपकी कास्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि हमारा एंगल पे होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल पे, जो कि आप चेक भी करते हो, साहुल वगैरह लगा करके प्रोसेस है उसका एक अपना। तो ये आपको एक ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट मैं इसकी बात करूंगा कैलकुलेशन की बात। देखो, जब हम शटरिंग यूज कर रहे हैं तो हमें शटरिंग ऑर्डर भी तो करना है कि हमें कितनी रिक्वायर है हमारे एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, जो हमारे कॉलम्स है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है और उसके लिए हमारे शटरिंग की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अब ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको समझ करके चलना है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? देखो, आपका जो कॉलम है इस शेप में हो सकता है, ये
ये और ये चारों इक्वल है, ये हमारा स्क्वायर वाला हो गया है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक रेक्टेंगल में हो सकता है, वो उसमें क्या होगा, ये और ये बराबर होंगे और ये बराबर होंगे, है ना, ये दो शेप है। नेक्स्ट अगर क्या हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है ना, ये हो सकता है आपका कॉलम का अपना जो शेप है, ठीक है। तो इन सब के लिए फॉर्मूला है आपको उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए कि हमारा जो शटरिंग है वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए होगी, वो फॉर्मूला देख लेते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4L। L इज द लेंथ ऑफ आवर पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। जो आपका कॉलम है, कॉलम का लेंथ क्या होगा, क्योंकि चारों साइड अगर मैं सपोज करता हूं ये 4 है, मैं अगर यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ ये 9 इंचेस है, ठीक है, मैं 9 इंचेस सपोज कर रहा हूँ, तो ये भी 9 इंचेस है, ये भी 9 इंचेस है, ये भी 9 इंचेस है, मतलब चारों तरफ से 9 इंचेस का है हमारा। तो ये हमारा चारों क्या हो गया, लेंथ हो गया, और 4 इज द वैल्यू फॉर ऑल ऑफ दिस, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4L हम करेंगे, इसकी हम कैलकुलेशन करके देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे हम करेंगे, एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखेंगे। बाकी ये सारा कॉन्सेप्ट आपको एक से ही समझ में आ जाएगा, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए क्या है 4L, दूसरा क्या है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2L प्लस B। L भी हमें पता है लेंथ को कहते हैं, और B मतलब विड्थ है हमारा, ठीक है, हमारा लेंथ और विड्थ है ना, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका विड्थ है। उसके बाद 2, दोनों साइड अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं, तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड के लिए निकल जाएगा ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पैरामीटर ऑफ सर्कल, सर्कल के लिए क्या है 2 पाई आर है, ठीक है। 2 आपकी वैल्यू, पाई क्या है 3.14, जैसा कि हमें पता है पाई की वैल्यू होती है। आर क्या है, आर का मतलब है रेडियस। जैसे आप देखो ये आपका पूरा है, ये कॉलम है आपका, ये पूरा इसका क्या है, यहां से लेकर के यहां तक ये आपका है d, मतलब डायमीटर, ठीक है। और इसके सेंटर पे आप आओगे, और सेंटर से अगर आप इसकी हाइट देखो, सेंटर से आप अगर इसका लेंथ देखो सेंटर से, तो ये जो आपका हो जाता है, ये बच्चों आपका क्या हो जाता है, ये है आपका रेडियस, क्या है आपका ये रेडियस, ठीक है। तो इस जो आप सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो, डायमीटर ऑफ द कॉलम को 2 से डिवाइड करो, आपको रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। तो रेडियस पाई, उसके बाद 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी क्या, शटरिंग आपको कितना रिक्वायर है। एक बात आपको ध्यान में रखना है, क्या हम शटरिंग को किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। किस में करते हैं, स्क्वायर मीटर में। हम जो उसकी क्वांटिटी निकालते हैं किस में निकालते हैं, स्क्वायर मीटर में, ठीक है। चलो एक देखते हैं न्यूमेरिकल एक यहाँ पे सॉल्व करके कैसे होता है। शटरिंग एरिया का आपको फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, ये आपको तो याद ही रख लेना है, क्या है ये, पैरामीटर प्लस क्रॉस डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या है, जैसे ये देखो, ये तो आपका हो गया, ये पूरा एरिया आपका कौन हो गया, पैरामीटर हो गया 2 पाई आर, ये पूरा आपका क्या है 2 पाई आर, 2 और उसके बाद पाई और आर आपका रेडियस है ना, ये समझ में आ गया। एंड 2 उसके बाद क्या है पाई आर, है ना 3.14, एंड क्या है उसके बाद क्या है आपका आर है, आर सपोज मैं कर लेता हूं, मान लेते हैं 10, ठीक है। ये आपका हो गया वैल्यू। नेक्स्ट जो है आपका ये पूरा यहां से लेकर के आपके लास्ट तक, है ना, नीचे तक, ये पूरा जो है आपका जो इसकी हाइट है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं डेप्थ, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन देखो, ये आपका तीनों कॉलम है, मैंने दिखा दिया यहाँ पे, ये आपका स्क्वायर वाला है, ये आपका रेक्टेंगल वाला है, ये आपका क्या है, ये आपका सर्कल वाला है, ठीक है। ये तीनों टाइप का कॉलम है। मैं एक को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, दूसरा और तीसरा आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, कोई भी वैल्यू एज्यूम करके, ठीक है। पहला एरिया ऑफ कॉलम, मैंने एक कॉलम लिया है, ठीक है, स्क्वायर कॉलम, जो कि मैंने स्टैंडर्ड लिया है। आपको यहां से एक और क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, एक जो इंटरव्यू क्वेश्चन है कि जो आपका स्टैंडर्ड साइज ऑफ कॉलम होता है मिनिमम कितना होना चाहिए, 9x9 स्क्वायर के केस में, है ना। तो 9x9 का मैंने एक ले लिया, क्या कॉलम ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया 4, जैसा कि मैंने फॉर्मूला में देखा था 4L था ना, और 4L था हमारे पास, तो क्या हो गया 0.20। आप इसको अगर 9 को अगर कन्वर्ट करोगे किस में, 9 क्या है इंचेस में है, आप इसको क्या कर दो फीट में कन्वर्ट करोगे, सॉरी आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, 0.20 मीटर में आप इसको कन्वर्ट करोगे, आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया 4 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 0.20, जैसा कि हमारा फॉर्मूले का था 4L। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू निकल करके ये शटरिंग इज इक्वल्स टू क्या आ गया, हमारे पास पैरामीटर था, उसके बाद डेप्थ था। मैंने सपोज कर लिया है कि ये जो डेप्थ है ना हमारा, ये हमारा जो डेप्थ है ये हमारा क्या है 3 मीटर का है, ठीक है, 3 मीटर का, ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.8, हमारे पास वैल्यू आ गई 4 क्रॉस 0.20। उसके बाद 3 क्या है हमारा, 3 है हमारा हाइट,
ठीक है। तो डेप्थ जो फॉर्मूले का था, वैल्यू निकल करके आ गई 2.4 स्क्वायर मीटर। मतलब क्या समझ में आता है, 2.4 स्क्वायर मीटर। मतलब आपको एक कॉलम के लिए जो शटरिंग रिक्वायर है वो कितना है, 2.4 स्क्वायर मीटर। अब आप बोलोगे, आप जो शटरिंग का ठेका वगैरह लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उसको अगर आप बोलोगे कि मुझे एक कॉलम के लिए 2.4 स्क्वायर मीटर के लिए 2.4 स्क्वायर मीटर हमें क्या चाहिए, शटरिंग चाहिए, तो अब उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा कि हम 2 के हिसाब से हम कितना पैसा लेते हैं। ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो उसके लिए हम कितना पैसा लेते हैं वो आपको यूनिट बता देगा, उससे आप मल्टीप्लाई करते रहो। जैसे अब देखो, एक कॉलम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी एक्सेट्रा है ना, etc जो भी आपके पास, मैं सपोज कर लेता हूं 10 है, 10 नंबर्स ऑफ कॉलम है, एनओएस। ठीक है, एनओएस कितना है, 10 है। तो आप 2.4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू निकल करके आएगी 10 के लिए इतनी है, अब उतना आप उसको बता दो कि हाँ भाई हमें इतनी रिक्वायरमेंट है। अब आप उसके अकॉर्डिंग वो आपको रेट बता देगा, फिर ऑर्डर कर सकते हो, है ना। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था। नेक्स्ट इसमें क्या था, आपको मैंने एक स्क्वायर के लिए बता दिया है। अब आप रेक्टेंगल के लिए क्या कर लोगे, 2 क्या था, एल था, उसके बाद बी था हमारे पास, है ना। उसके बाद अगर मैं सर्कुलर की बात करूं, सर्कुलर के लिए क्या था हमारे पास, 2 था, पाई आर था, है ना। पाई की वैल्यू पुट करो, आर कितना आपको गिवन है वो पुट करो, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो वैल्यू निकल करके आएगी वो सिंगल ऑफ द कॉलम के लिए निकल करके आएगी। एंड नंबर्स ऑफ कॉलम के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करो, आप अपने शटरिंग का निकाल लो क्वांटिटी कितनी आनी है। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट था शटरिंग के बारे में। शटरिंग के बारे में हमने समझा कि कवर ब्लॉक क्या है, हमें कितना प्रोवाइड करना चाहिए, है ना, शटरिंग क्यों रिक्वायर है, उसका इंटरव्यू क्वेश्चन एज अ डेफिनेशन समझा हमने, क्वांटिटी कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखाया। अगर वीडियो में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हो, या दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में प्लीज बताएं। थैंक यू वेरी मच।